Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So in today's session we have our special guest और आज के सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो करियर ऑप्शंस आफ्टर क्लास 12 जो कि अभी प्रेजेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा। तो आज हमारे साथ में सर हैं जो आपको सारे जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं। So before starting, I will request sir to please introduce yourself. Okay, thank you, Priyanshi, for giving me this opportunity. I'm Rahul Vaswani. I'm heading a product called Supergrads that comes under Top Rankers. So I'm product head Supergrads. Supergrads basically deals with careers after 12th, advanced careers after 12th. We help in test preparations, for majority of the entrance exams that are beyond traditional careers. मतलब ट्रेडिशनल करियर से मेरा मतलब है आईआईटी हो गया या फिर नीट हो गया, उस टाइप के करियर्स। एडवांस करियर्स की अगर अपन बात करते हैं तो इट इज आईपीएम, डीयू जैट, एनपैट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एंड रिलेटेड एग्जाम्स। Okay, so we are glad that you are here to clear all the doubts of our students. So सर सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में बेसिकली जब वो 12th में होते हैं या 11th में होते हैं तो वो मैथ्स या साइंस एज अ स्ट्रीम चूज करते हैं राइट। और उन्हें यही पता होता है कि दैट इन फ्यूचर इधर दे विल बी चूजिंग मेडिकल फील्ड और इंजीनियरिंग फील्ड। सो व्हाट आर अदर फील्ड्स अपार्ट फ्रॉम मेडिकल एंड इंजीनियरिंग? बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रियांशी। इनफैक्ट एक आज के टाइम पे एक ट्रेंड सा है कि क्योंकि मेरे पियर्स मेडिकल साइड जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग साइड जाना चाहते हैं और हमने वही सुना है, तो हम उस पर्टिकुलर फील्ड में ही जाएंगे। मैंने देखा है कि एक स्टूडेंट जो इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन ले व्हेन ही इज इन स्टैंडर्ड 10th 11th और 12th, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है उस इंडिविजुअल से जो कि परसेंटेजेस ज्यादा लेके आ रहा है लेकिन इन्फॉर्म करियर नहीं ले रहा है। तो मैंने देखा 95+% वाले स्टूडेंट्स भी क्योंकि इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन नहीं लेते तो आगे चलकर उनका करियर अपनी पटरी से उतर जाता है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। सो मैनेजमेंट बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, कॉमर्स बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, सोशल साइंसेस, लिबरल आर्ट्स एक प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस देते हैं, मास कॉम, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशंस। आज के टाइम में खूब सारे करियर ऑप्शंस ओपन है स्टूडेंट्स के लिए। न्यू एज ऐसी आ गई है कि फाइनेंस भी फिनटेक बन गया है, लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि एक्सप्लोर नहीं करते और अपने पैशन के साथ उनको लिंक नहीं करते, इसलिए एक अनइन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन ले लेते हैं क्योंकि एक सीनियर एडवाइस उनको देता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है, या फिर फाइनली एक पीयर प्रेशर जो कहता है उसके साथ चले जाते हैं। मेरी हमेशा एडवाइस रहती है कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, आप किस करियर के लिए बने हो, प्लीज उसको पहचानो एंड मूव इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, सो तो ये तो आपने बोला कि करियर ऑप्शन उन्हें अपने पैशन के हिसाब से चूज करना चाहिए, बट मेन थिंग इज कि वो कैसे पहचाने कि उन्हें क्या पसंद है और फिर उस हिसाब से वो अपना करियर कैसे चूज करें। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है प्रियांशी, लेकिन सबसे पहले पहचानने से भी पहले क्या उनको उन करियर्स के बारे में पता है, ये एक क्वेश्चन होता है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है कि इंडिया में बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेजेस हैं, और बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेजेस तो हैं ही हैं, वो उनको वो पर्टिकुलर करियर पाथ्स दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप एडुकेट हो कि इतने सारे करियर ऑप्शंस ओपन है जो आपको इक्वल रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज दे सकते हैं, तभी तो आप फिल्टर आउट कर सकोगे प्रियांशी। बट आई एम क्वाइट श्योर आज के टाइम पे आप स्टूडेंट से पूछो कि कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो जिसमें आप जा सकते हो, जब तक वो नॉलेज ही नहीं है तो हम ये करेंगे कि इस पर्टिकुलर सेशन में वो नॉलेज दे दे स्टूडेंट्स को, देन जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर करें एट द एंड कि वो अपने लिए चूज कैसे कर सकते हैं करियर को। Okay. Okay, sir. So, what are the possibilities for students who are looking for basically management as a career? So, ओके, what are the possibilities? अच्छा ऑप्शन है मैनेजमेंट एज ए करियर। एक एक डिफाइंड करियर पाथ है और एवरग्रीन भी रहा है, एवर ग्रोइंग भी रहा है। जब मैं एवरग्रीन कह रहा हूं इसका मतलब आप 100 साल पहले चले जाओ तब भी मैनेजर्स की जरूरत थी, आने वाले टाइम में भी मैनेजर्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे इकोनॉमीज बूम कर रही है। तो एक छोटी से छोटी फर्म से लेकर एक बड़ी से बड़ी एमएनसी तक
हर किसी को एक मैनेजर की जरूरत है, क्योंकि वही ड्राइव कर रहे हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स को। फिर इवेंचुअली वो एमएनसी ड्राइव हो रही है। आपको अगर विश्वास नहीं होता तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, एक छोटी सी दुकान पे भी जाकर जो पर्टिकुलरली उस हर काम को मैनेज कर रहा है उस दुकान के, उसको अपन नोटिस कर लें। मैनेजमेंट इतना अच्छा करियर ऑप्शन है। पॉसिबिलिटीज की आपने बात करी, आज के टाइम में आफ्टर 12 स्टूडेंट्स कैन डेफिनेटली लुक अप टू द करियर्स इन द फील्ड ऑफ बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और बीबीए, या फिर वो डेफिनेटली जा सकते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में, क्योंकि 2020 के बाद इंटीग्रेटेड प्रोग्राम काफी पॉपुलर हुआ है। तो इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में वो 5 साल जाके पढ़ाई करते हैं एक अच्छे कॉलेज में लाइक IIM। तो ये पॉसिबिलिटीज ओपन है स्टूडेंट्स के लिए, प्रियांशी। Okay, sir. So, why is the IPM gaining so much of importance these days? Basically, so we have often heard that it is the best course available for students after 12th. हाँ, So, how, मतलब ऐसा क्यों बोला जाता है कि IPM is best? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हम बात ही कर रहे थे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की। तो आईपीएम इसलिए इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है क्योंकि आईपीएम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, उसका कोर्स स्ट्रक्चर काफी डिफाइंड है। 360 डिग्री डेवलपमेंट करता है ह्यूमन ब्रेन की। और ऐसा होता है, मैंने देखा है कि एक स्टूडेंट एक क्लास में स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा है, दूसरे में इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, तीसरे क्लास में कोडिंग पढ़ रहा है, चौथे क्लास में फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहा है, फिर ड्रामा, थिएटर। इट्स सच अ मिक्स्ड ब्लैंड दैट कि आपको ये एक बहुत ही काबिल इंसान बनाता है। इनफैक्ट इट मेक्स यू वन ऑफ द मोस्ट एम्प्लॉयबल ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर दैट कोर्स इज डन विथ। आईपीएम इंडिया के सबसे रिनाउंड आईएम्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आईएम्स की वैल्यू आईआईटीज जितनी ही है, और मोस्टली स्टूडेंट्स कैट लिखने के बाद आईएम जाते हैं, तो क्यों ना 12th के बाद ही एक आईएम में एडमिशन आप ले लो आफ्टर राइटिंग एग्जाम्स लाइक आईपी मैट एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, सो अभी फिलहाल 5 आईएम्स इसको चला रहे हैं। आईएफटी ने इस साल आईएम अपना आईपीएम लॉन्च किया है। आप देखेंगे आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े आईएम्स भी अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपने पूछी कि इतना इंपॉर्टेंस अब भी क्यों गेन कर रहा है, आज सडनली ऐसा क्या हुआ। तो उसके पीछे रीजन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसने बढ़ावा दिया इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता था कि स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन एक जगह से करते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं और से, तो वो वैल्यू कम हो जाती थी स्टडीज की। वो एक सब्जेक्ट में कर रहे हैं, फिर दूसरे सब्जेक्ट में कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता था कि सब्जेक्ट चेंज की वजह से उतनी एजुकेशन लेवल नहीं हो पाई। इसकी वजह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स एक ही जगह से ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कर सके। और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट तो पहले से ही आईएम इंदौर चला रहा था। इसकी वजह से इसको एक पुश भी मिल गया, और बाकी इंस्टीट्यूट भी अपना आईपीएम प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। ओके सर। तो जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर फील्ड की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हमने ये फील्ड चूज कर ली तो इसका स्कोप क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में यही आता है कि हमने ये ले तो लिया, लेकिन आगे क्या होगा, व्हाट इज द स्कोप। सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ आईपीएम? बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रियांशी। इनफैक्ट स्कोप इज समथिंग दैट टेल्स यू व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू बिकम आफ्टर दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्कोप अगर आईपीएम की बात की जाए, तो आईपीएम आपको सबसे अच्छी प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटी देता है आज के टाइम पर। एवरेज प्लेसमेंट अगर आईएम इंदौर की हम बात करें, आईएफटी जैसे इंस्टीट्यूट्स की बात करें, पिछले साल इट हैज गॉन समवेयर अराउंड 23-24 लाख रुपीज पर एनम फॉर द स्टूडेंट्स। नॉट ओनली दैट, प्लेसमेंट सिर्फ एक चीज है जो डिफाइन करती है स्कोप को। इसके बाद आपको जो कल्चरल बैकग्राउंड मिल रहा है आज के टाइम पे, जो स्टूडेंट डाइवर्सिटी मिल रही है, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट ब्रेन्स मिल रहे हैं आपको, दैट आर अनमैचेबल। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, बहुत मुश्किल है कि इतने अच्छे स्टूडेंट्स के साथ आप 5 साल पढ़े, क्योंकि ये कहा जाता है कि आपकी पर्सनालिटी बनाता है आपका पीयर ग्रुप, जिसके साथ आप हर रोज अपना टाइम बिता रहे हैं। और 5 years, आफ्टर 5 years, डेफिनेटली गोइंग टू टर्न अप बी एन फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग। उसके साथ साथ आपको एक आईएम टैग मिल रहा है, जिसको आप जिंदगी भर कैरी कर रहे हैं। आईएम का एलुमनाई आपको हमेशा जॉब्स में हेल्प करेगा। योर लाइफ इज कंप्लीटली गोइंग टू बी डिफरेंट बॉल गेम। मतलब जो आज की आपका स्टेटस है लाइफ का, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा अगर एक आईएम से आप पढ़ के बाहर निकले हैं। और तो स्कोप की अगर बात की जाए, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस, इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग यू अ कंप्लीटली डिफरेंट इंडिविजुअल, बहुत भरपूर है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। सो आईपीएम प्रोग्राम इसी की वजह से इतना फेमस हो रहा है। तो अब मुझे लगता है कि अब स्कोप जानने के बाद में काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो डेफिनेटली इंटरेस्टेड होने वाले हैं इस फील्ड में। हाँ। सो इफ one student wishes to join IPM, then how can super grade will help? सो सुपर ग्रैड्स को पिछले 2 साल से आईपीएम
के लिए अकोलेट्स मिल रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम हमारे पास बच्चा नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया भी ज्वाइन कर रहा है। मलेशिया, दुबई, कतर से स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये रहा कि हमारी कोर रहती है स्टूडेंट को बेस्ट एकेडमिक्स प्रोवाइड करना। सो एकेडमिक्स में हम लोग हर तरीके से सहायता कर रहे हैं, नॉट ओनली फ्रॉम द हेल्प ऑफ द फाइनेस्ट फैकल्टी टीम। यूजुअली इंस्टीट्यूट्स में आपको फैकल्टी टीम बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर फाइनेस्ट फैकल्टी टीम तो हमने हायर की ही है, जो कि अनमैचेबल है। इसके साथ साथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं मेंटरशिप सपोर्ट, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस दिन ब दिन किस तरीके से बढ़ रहा है वो हम चेक कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, परफॉर्मेंस सपोर्ट के साथ साथ वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद वॉली ऑफ मॉक्स, मतलब टॉपिक टेस्ट से लेके फुल लेंथ मॉक्स, ताकि वो एग्जाम टेम्परमेंट में अपना बेहतर हो सकें। किस तरीके से एग्जाम लिखना है उस तरीके उसमें बेहतर हो सकें, लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे मैच कर सकें फाइनल एग्जाम की। लेकिन सिर्फ यहाँ पर टेस्ट प्रिपरेशंस काफी नहीं होती प्रियांशी। यहाँ पर और भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, पर्सनालिटी। सो वी प्रिपेयर स्टूडेंट्स फ्रॉम डे वन फॉर द इंटरव्यू पार्ट। We help them with the personality development classes, we help them with the soft skill training. Not only that, हम लोग फाइनल तक स्टूडेंट्स को मॉक वन ऑन वन मॉक इंटरव्यू सेशंस भी कंडक्ट करवाते हैं। स्टडी मटेरियल घर पर उनके पहुंचाते हैं जो आईपीएम रिलेटेड है। सो हमारी पूरी टीम काम कर रही है सिर्फ एक ही गोल पर: स्टूडेंट शुड गेट इनसाइड द फाइनेस्ट आईएम ऑफ द कंट्री एंड ही शुड अचीव द ड्रीम। हम लोग 100% कमिटमेंट देते हैं। तो सुपर ग्रेड्स के साथ अगर आप जुड़ रहे हैं तो वी प्रिपेयर यू फॉर द लाइफ, ये हमारा एक मोटिव है। Okay, so if any one of the student is interested in these programs, that you should must join Super Grades for the preparation. Okay, तो सर एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि न्यू कॉलेजेस बहुत ज्यादा स्टार्ट हो रहे हैं जो आईपीएम प्रोग्राम्स जो है लॉन्च कर रहे हैं। सो कैन यू प्लीज टेल मी दैट व्हाई सो मेनी आईआईएम्स आर कमिंग अप विद आईपीएम प्रोग्राम्स? ठीक है, तो जैसे हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं, आने वाला दौर आईपीएम का होने वाला है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। उसके पीछे रीजन ये है, एक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसको सपोर्ट कर रही है। दूसरी बात मैंने जैसे कहा कि आईपीएम का कोर्स स्ट्रक्चर बहुत ही रिफाइंड है, और इसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट एम्प्लॉयबल ह्यूमन बींग्स। न्यू आईएम्स की आपने बात करी, 2021 में 3 आईएम्स ने अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च किया: आईएम बोध गया, आईएम जम्मू, एज वेल एज आईएम रांची। दिस ईयर जैसे हम अभी बातचीत कर रहे थे, आईआईएफटी ने अपना प्लान किया है। इनफैक्ट हमें खबर आ रही है कि 2023 में आईएम अमृतसर अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च करने वाला है। आईएम्स के अलावा भी कुछ इंस्टीट्यूट्स ऑफ रेप्यूटेशन लाइक नालसार, बहुत बड़ी लॉ यूनिवर्सिटी है डाउन साउथ नियर हैदराबाद, वो अपना आईपीएम प्रोग्राम लेके आए हैं। बहुत जल्दी आप सुनेंगे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से भी कि वो अपना आईपीएम प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। सो रीजन बस यही है कि आने वाले दौर में मैनेजमेंट की एक स्टडी आपको करनी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का वो दौर खत्म हो रहा है। अब आपको 5 ईयर के लिए पढ़ाई करनी है, सो दैट यू कैन बिकम you have every depth knowledge of management studies. Okay. So, sir, for what all entrances you teach in Super Grades, and what are your USPs? All right. So, आपने सीधा हमसे हमारी यूएसपी पूछ ली। So, we give an ecosystem। पहले मैं यूएसपी का आंसर कर देता हूँ, फिर हम एंट्रेंसेस के बारे में बात करेंगे। सो इकोसिस्टम हमारा ऐसा है प्रियांशी, जो कि स्टूडेंट्स को कंप्लीट प्रिपरेशन मॉड्यूल पे हेल्प करता है। तो कुछ चीजें हमने बताई ऑलरेडी कि फाइनेंस फैकल्टी टीम है हमारे पास, मेंटरशिप सपोर्ट है, हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन कराते हैं फ्रॉम डे वन, जो कि दूसरे इंस्टीट्यूट्स नहीं कराते। इसके साथ साथ हम लोग टॉपर सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे पिछले साल के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आकर स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, वेयर दे आर गोइंग रॉन्ग उनको समझाते हैं। Not only that, we help them prepare 360 degrees by providing them complete college selection support also, क्योंकि वो लोग इतने कॉलेजेस को एम करते हैं तो बहुत बार ये होता है कि उनको नहीं पता कि किस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है, और वो डिसीजन अगर गलत हो गया, अगर आपने पूरी मेहनत करी तो वो भी डाउन हो सकती है। वी ऑल्सो हेल्प देम विद करियर सपोर्ट, क्योंकि काफी सारे सिर्फ हम लोग आईपीएम की प्रिपरेशन नहीं करा रहे, बाकी कॉलेजेस की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो किस पर्टिकुलर कॉलेज में आपको क्या वैल्यू मिल सकती है वो। सो सुपर ग्रेड स्टैंड्स फॉर सुपर ग्रेजुएशन। आपकी ग्रेजुएशन को सुपर करने के लिए हम यहां बैठे हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला है, चाहे आप आईटी का एग्जाम लिखे या नीट का लिखे, कोई भी एग्जाम का फॉर्मूला लिखे, कोई भी एग्जाम का पेपर लिखे आफ्टर 12th, एक ही फॉर्मूला है: यू गेट इनसाइड द बेस्ट कॉलेज फॉर द चॉइस ऑफ योर कोर्स।
और वंस यू डू दैट, आपकी लाइफ और करियर हमेशा सेट रहेगा प्रियांशी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा कि कौन कौन से एंट्रेंसेस के लिए आप प्रिपेयर करवा रहे हैं। तो एंट्रेंसेस में सबसे पहले वी प्रिपेयर फॉर आईपीएम, ऑब्वियसली हम उसकी बात कर चुके हैं। आईपीएम का में तीन टाइप के एग्जाम्स हैं, आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर, आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट रोहतक एंड जिप मैट, जिससे कि आप वेरियस आईएम्स को आई कर सकते हैं। इंदौर लिखने के बाद आपको आईएम इंदौर तो मिलेगा ही, आप आईएम रांची में जा सकते हैं, इसके साथ साथ नालसार जा सकते हैं और आईएफटी जा सकते हैं, चार बड़े इंस्टीट्यूट्स। इसके साथ एक सपोर्टिंग इंस्टीट्यूट भी है, अगर आप आईएम्स में नहीं एडमिशन ले रहे हैं या बड़े बी स्कूल में नहीं ले रहे हैं तो निर्मा यूनिवर्सिटी भी काफी अच्छा जो कि आईपी मैट इंदौर का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करती है। जिप मैट के थ्रू आप आईएम बोध गया एंड आईएम जम्मू जा सकते हैं, साथ साथ नालसार भी इसका स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करता है। एंड आईपीएम रोहतक अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाता है, आईपी मैट रोहतक। इसके अलावा सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो टॉक ऑफ द टाउन है आज पूरे के पूरे इंडिया का, उसकी हम कंप्लीट फ्रॉम स्क्रैच टू फिनिश प्रिपरेशंस करवा रहे हैं फॉर ऑल द थ्री सेक्शंस। सेक्शन 1 लैंग्वेजेस, सेक्शन 2 डोमेन, सेक्शन 3 योर जनरल टेस्ट एज वेल। आफ्टर दैट आईपीएम एंड सीयूईटी के अलावा हम लोग प्रिपरेशंस करवा रहे हैं बहुत सारे कोर्सेज की। सो मल्टी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज हैं, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी डाउन साउथ इन बैंगलोर, जिसके जितने कोर्सेज हैं एंट्रेंस, मतलब वो खूब सारे प्लेथर ऑफ कोर्सेज चलाती है, उसकी हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। हम लोग प्रिपरेशन आपकी करवा रहे हैं सिम्बायोसिस की, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट की, नारसी मुंजी, एनपैट, नारसी मुंजी प्रोग्राम्स आफ्टर 12th। तो ये ऐसी तीन मल्टी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप साइकोलॉजी से लेकर आप मास कॉम तक खूब सारे कोर्सेज पढ़ सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट उनका भी एप्टीट्यूड बेस्ड है, तो आप वहां पे जा सकते हैं। मास कॉम के लिए और मैनेजमेंट के लिए हम सेंट जेवियर्स मुंबई एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और कॉमन प्रिपरेशंस रहती है। सो मैनेजमेंट रिलेटेड सब एग्जाम्स को आप एक साथ टारगेट कर सकते हैं, आर्ट्स रिलेटेड सारे एग्जाम को आप एक साथ टारगेट कर सकते हैं। सो एक ऐसा प्रिपरेशन मॉड्यूल प्रोवाइड करता है सुपरग्रेड, जिसके थ्रू आपके लिए वाइड अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं ऑफ टॉप नॉच कॉलेजेस ऑफ द कंट्री। Okay. Okay, sir. So this was a very broad explanation. I राइट। hope कि जितने भी स्टूडेंट्स ये सेशन सुन रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो सर कैन यू प्लीज टेल मी कि अगर कोई कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक्स कोर्सेज बेसिकली आफ्टर 12th परस्यू करना चाहता है तो उनके लिए क्या क्या एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ेंगे? कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स का गढ़ माना जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आप एसआरसीसी जा सकते हैं, सेंट स्टीफेंस जैसे कॉलेजेस में जा सकते हैं। सो एंट्रेंस टेस्ट आप पूछ रहे हैं तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिखना पड़ेगा इस साल से, अगर आप दिल्ली में पढ़ना चाह रहे हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। इसके अलावा मैंने थोड़ी देर पहले भी बातचीत करी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एक जाना माना नाम है जिसको आपको लिखना चाहिए। अगर आपकी 11th 12th में मैथमेटिक्स है तो एक एग्जाम है एनपैट, नारसी मुंजी प्रोग्राम्स आफ्टर 12th या नेशनल लेवल टेस्ट फॉर प्रोग्राम्स आफ्टर 12th इसका नाम है, जिसमें बहुत ही जाने माने नामी कॉलेजेस हैं फॉर कॉमर्स एज वेल एज इकोनॉमिक्स। ये तीन ऑप्शंस में स्टूडेंट्स को ओपन करने के लिए कहता हूँ, ये तीन एंट्रेंसेस लिख सकते हैं वो। ओके। ओके, सो एक और बहुत अच्छा कोर्स मैंने सुना है कि होटल मैनेजमेंट। राइट। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे कि हाउ इज होटल मैनेजमेंट एज अ करियर? ठीक है, सो सबसे अच्छी बात, सुपरग्रेड्स एक्सक्लूसिव बैचेस चलाता है होटल मैनेजमेंट के लिए, सिर्फ उस पर्टिकुलर एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हो। एंड एग्जाम का नाम है एनसीएचएमसी जेडबलई, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बहुत ही अच्छा एग्जाम है जो कि आपको एंट्री देता है इंडिया के तमाम बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स ऑफ होटल मैनेजमेंट में, चाहे वो दिल्ली का पूसा कैंपस हो, बॉम्बे का आईएचएम हो, या जितने भी मेट्रोज हैं आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। और स्कोप इतना अच्छा है आज के टाइम पे होटल मैनेजमेंट का, इतनी बड़ी बड़ी होटल्स इंडिया में आ रही हैं, इंडिया में भी इसका बढ़ रहा है। और एक अच्छी बात प्रियांश, मैं ये कहूंगा कि इंडियंस के अंदर होटल मैनेजमेंट को संभालने की क्वालिटी इंट्रिंसिक रहती है, क्योंकि इसमें ट्रेड चाहिए हॉस्पिटैलिटी का। जो एक बहुत बड़ी कहावत है कि इंडियंस एंड श्रीलंकन्स जितना होटल मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं और कोई नहीं। आप चाहे गल्फ चले जाओ, आप स्विट्जरलैंड चले जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आप यूरोप चले जाओ, आपको इंडियंस जितने रेस्टोरेंट में मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा। सो आप अच्छे आईएचएम से जाकर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, 3-4 महीने की मेहनत कर कर एनसीएचएम जेडबल एग्जामिनेशन निकाल कर अगर आप चले जाते हैं तो आपकी लाइफ सेट है। साथ साथ इसके पैरेलल करियर पाथ्स भी और भी हैं, जैसे कलनरी आर्ट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना फूड में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो आईएचएम में जाकर आप शेफ बन सकते हैं बहुत अच्छी होटल में, वेरी वेरी हाई पेइंग जॉब ऑल्सो। सो ये है एनसीएचएम जेडबल की प्रिपरेशन हम लोग करवा रहे हैं, और आप ले सकते हैं डायरेक्टली कोर्सेज उसके लिए। ओके सर।
So my other question is, why is PR, advertising, and journalism considered to be a few of the most renowned careers after 12th? क्योंकि ये न्यू एज करियर्स हैं। और न्यू एज करियर्स क्योंकि देखो, आपने एक चीज है, पिछले 15 साल में अगर आप देखो तो वाईफाई की ग्रोथ हुई है, टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हुई है। अब सोशल मीडिया चैनल्स, 15 साल पहले तक कोई फेसबुक को नहीं जानता था, पहले फेसबुक आया, और आजकल दौर स्नैपचैट तक आ गया है। लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम तक आ गया है, लेकिन स्नैपचैट तक आ गया है। ठीक है। और व्हाट्सएप, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन एंड अराउंड इन सोशल मीडिया। न्यूज टीवी चैनल्स देखो, उस पॉइंट ऑफ टाइम में इतने नहीं रहते थे, आज तक सिर्फ एक चैनल के फॉर्म में आता था 1999 तक। लेकिन आज तक चैनल बन चुका है, और आज तक को compete करने के लिए 100 चैनल बन चुके हैं आज के टाइम पर, तो जर्नलिज्म भी ग्रो हो गया। एंड अगर न्यू एज करियर मैंने कहा, तो मतलब इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ग्रोथ है। और अगर आप क्रिएटिव हैं तो क्यों आप कहीं और जाएं, क्यों आप इंजीनियरिंग करें आज के टाइम पर? देर इज नो नीड ऑफ दैट। सेंट जेवियर्स मुंबई बहुत अच्छा कॉलेज है, वहां से जाके आप पढ़ाई करिए। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर बहुत अच्छा कॉलेज है, आप वहां से पढ़ाई करिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस आपको स्टडी करवाते हैं वहां पे मास कॉम में, फैंटास्टिक कॉलेजेस जाके, जहां से आप जाके स्टडी कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट लिखने हैं आपको, वो भी एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंसेस है। एप्टीट्यूड मतलब लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड वर्बल एबिलिटी की पढ़ाई करनी है, एंड गेट इनसाइड दीस कॉलेजेस एंड मेक योर लाइफ। Okay, sir. Okay. So I think journalism is something very interesting if anybody wants to join this field. राइट। So, can you suggest some courses for finance aspirants? फिनेंस आज के टाइम पे देखो, एक सिंपल सी बात है। दौर पहले ऐसा चला होता था कि अगर फाइनेंस की अगर अपन बात करते हैं कहीं पे भी, अगर आप हार्ड कोर चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बनना चाहते तो क्या, हम लोग तो क्या करें, ये एक चीज आती है। तो मैनेजमेंट इज फैंटास्टिक फील्ड, लेकिन मैनेजमेंट में आपको ऑप्शन मिलता है फाइनेंस को चूज करने का व्हेन यू आर टेकिंग अ स्पेशलाइजेशन इन द लास्ट 2 इयर्स, राइट? मतलब लास्ट ईयर्स में जाकर आप जब लेंगे तब लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं इंडिया में जो कि फाइनेंस आपको डे वन से भी पढ़ा रहे हैं। लाइक एक ऑप्शन आपको मिलता है BBFIA का, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप मोस्ट कॉलेज, सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे एशिया का टॉप मोस्ट कॉलेज है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। आपको एग्जाम लिखना पड़ेगा इस साल, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आप उस कॉलेज में चले जाइए, एंड आपकी लाइफ सेट है उसके बाद। और फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है उस पर्टिकुलर कॉलेज की, लाइक आईएम्स। लेकिन ये बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है। दूसरा, आज का दौर है फिनटेक का, तो अगर आप टेक्नोलॉजी में भी माहिर हैं, फाइनेंस में भी माहिर हैं, तो आप यू कैन डेफिनेटली प्ले विद द थिंग्स, बिकॉज आज के टाइम हो गया है फिनटेक का। आप पेटीएम कर रहे हैं, आप फोन पे कर रहे हैं, आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट न्यू एज करियर इज ऑल अबाउट, जो आने वाले दौर में बढ़ने वाला है। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हमेशा जाना माना नाम है, हमेशा टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आता है इसका नाम। सो यू कैन एक्चुअली एम एट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी फॉर BBA फिनटेक ऑनर्स, फैंटास्टिक कोर्स वंस अगेन। तो आपने काफी सारे कॉलेजेस बताए हैं कई सारी फील्ड्स में कि पर्टिकुलरली किस चीज के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा। तो क्या आप मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और ये पर्टिकुलर जो फील्ड्स हैं, साइकोलॉजी, लिबरल आर्ट्स, इनके लिए बता सकते हैं क्या कि टॉप देखिए, एक एक करके कॉलेजेस? लेते हैं। सबसे पहले आपने कहा मैनेजमेंट, राइट? सो मैनेजमेंट में टॉप 3 कॉलेजेस में बताऊं अगर, तो आज के टाइम पे आई एम इंदौर, आई एम रांची, और थर्ड पे कहीं पर मैं 2 कॉलेजेस को प्लेस करूंगा, आई एम रोहतक एज वेल एज IIFT। इसके बाद सेकंड आपने क्या कहा था? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मेरा पर्सनल फेवरेट अगर मुझसे कोई पूछे तो सेंट स्टीफंस है, दिल्ली का। क्योंकि इतने सालों से उसने रूल किया है। इसके अलावा SRCC अनडाउटेडली फंटास्टिक कॉलेज। लेडी श्रीराम, मिरिंडा हाउस, कुछ बहुत ही जाने माने नाम है, आप यहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हैं। सेम गोज फॉर कॉमर्स। कॉमर्स आप पूछ रहे थे, कॉमर्स में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अच्छा कोई नहीं आप ऑप्शन मिल सकता आपको। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जितने कॉलेजेस हैं वो तमाम आप आय कर सकते हैं, चाहे वो 10th रैंक पे भी है, वो इंडिया में 10th रैंक पे होगा फिर, क्योंकि उनसे बेहतर कॉलेजेस आपको कहीं किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जितने नाम है, किरोड़ीमल, हंसराज, हिंदू, फैंटास्टिक ऑप्शंस फॉर कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, जो जो वो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्सेस। एंड अदर इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में आई थिंक एक कॉलेज है IIPR बैंगलोर, बहुत पॉपुलर कॉलेज। इसके अलावा सेंट जेवियर्स बॉम्बे, बहुत फैंटास्टिक कॉलेज। क्राइस्ट ऑफ कोर्स, फैंटास्टिक कॉलेज। आपने सोशल साइंसेस एंड लिबरल आर्ट्स भी पूछा था बीच में। सोशल साइंसेस लिबरल आर्ट्स के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अशोका यूनिवर्सिटी है, सोनीपत हरियाणा, फैंटास्टिक।
फ्लेम पूना, बहुत अच्छा ऑप्शन। नारसी मुंजी, लिबरल आर्ट्स के लिए बहुत ही जाना माना नाम है, फिर से एनपैट एग्जाम वहां पे भी आपको लिखना पड़ेगा। इन कॉलेजेस में पढ़ सकते हो। एक सबसे अच्छा कॉलेज अगर आप पूछो मुझे आर्ट्स फील्ड का रिलेटेड, तो वो आईआईटी मद्रास कहूंगा मैं। अब लोग बोलेंगे आईआईटी मद्रास भी पढ़ाता है क्या आर्ट्स में, बोला हाँ। एच एस डबल आईआईटी मद्रास एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है हर साल, और वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। 100% इट्स अ फैंटास्टिक इंस्टीट्यूट। ओके सर। तो होता क्या है कि जैसे भी कोई भी स्टूडेंट ट्वेल्थ पास आउट होता है या भी एग्जाम्स देंगे स्टूडेंट्स, तो ऑलरेडी वो क्या करते हैं, इंटरनेट पर स्टार्ट कर देते हैं ढूंढना कि हमें कौन सा एंट्रेंस देना पड़ेगा और अलग अलग फील्ड्स के बारे में। तो क्या आप उन स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि उन्हें क्या क्या एंट्रेंस के लिए प्लान करना चाहिए और देना चाहिए आफ्टर जस्ट आफ्टर ट्वेल्थ? तो सबसे पहले यू आइडेंटिफाई द कोर्स ऑफ योर चॉइस। हमने इतने सारे एंट्रेंसेस के बारे में बात करी। आप सुपरग्रेड्स यूट्यूब चैनल पे जाइए, आपको हर करियर के बारे में इन डेप्थ में पता पड़ेगा। और उधर हमने वीडियोस डाले हुए हैं ऑलरेडी, आप वहां पे भी चेक कर सकते हैं, चाहे करियर इन फील्ड ऑफ मैनेजमेंट हो, इकोनॉमिक्स हो, साइकोलॉजी हो। सो डिटेल में वहां पर भी आपको चीजें पता पड़ेंगी। आइडेंटिफाई कोर्स ऑफ योर चॉइस, और उससे रिलेटेड जितने भी टॉप नॉच कॉलेजेस के एंट्रेंसेस हैं, राइट। हमने जैसे बात करी मैनेजमेंट में, तो आईपीएम हो गया, बीएमएस हो गया, बीबीएफआई हो गया, व्हाट इज योर चॉइस, आप उसकी लिखेंगे। फिर लिबरल आर्ट्स है, उससे रिलेटेड एंट्रेंसेस है, आप सारे के सारे लिखें। ट्राई टू गेट इनसाइड द बेस्ट कोर्स, सॉरी बेस्ट कॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स, एंड दैट्स योर लाइफ इज सेट। हमने इतने सारे एंट्रेंसेस की बात करी है ऑलरेडी, जैसे कि आईपी मैट इंदौर, आईपीएम रोहतक, जिप मैट, HSAAIIT Madras for you know for Common University Entrance Test. इसके साथ साथ Symbiosis Entrance Test, St. Xavier's Mumbai Entrance Test. So there are plethora of options open for you guys completely. ओके। तो सर मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि स्टूडेंट्स कैसे ये चूज करें कि उन्हें क्या करियर ऑप्शन लेना है, उनका क्या पैशन है, वो कैसे पता चले? I think ये क्योंकि गिफ्ट होता है। क्या है कि स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट आता है, एक के बाद एक लगता नहीं ये भी कर सकते ये भी कर सकते, तो वो पर्टिकुलर एक फील्ड कैसे चूज करें? तो इसको अपन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं प्रियांशी। बहुत स्टेप नंबर 1 में आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को जॉट डाउन कर लीजिए। आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपको पता है आपकी वीकनेसेस क्या है। एक पेपर पे आप स्ट्रेंथ्स लिख लें, वीकनेसेस भी लिख लें। सेकंड, वो करियर या वो कोर्स जहां पे आपको जाके पढ़ाई करनी है, तो 3-4 टाइप के होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमर्स का बच्चा है, तो उसको इकोनॉमिक्स में भी पसंद आ रही होगी चीज। हो सकता है इकोनॉमिक्स किसको पसंद आ रही है, तो उसको स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स में भी पसंद हो। ठीक है, तो वो जो टाइप ऑफ करियर्स है वो आप जॉट डाउन कर लीजिए। उसमें कौन कौन से ट्रेड्स की जरूरत है, वो पूरी लिस्ट बना लीजिए। अभी जैसे हम बात करें तो होटल मैनेजमेंट की, तो हॉस्पिटैलिटी तो एक मैंने ट्रेड बताया। इसके साथ साथ डेडिकेशन की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत वहां पे डेडिकेटेडली काम करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। उसके बाद रात में भी हो सकता है आपको उठना पड़ जाए कभी भी, फिर आपको मैपिंग करनी है स्टेप 3 में, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 की। हो सकता है कि स्टेप 1 में कुछ चीजें स्ट्रेंथ्स ऐसी हों जो कि आपके अंदर हो, और कुछ ऐसी हो जो ना हो। तो आपसे पूछना है खुद से कि क्या वो स्ट्रेंथ आप डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर अगर पंक्चुअलिटी की नीड है, आज आज के टाइम आप 15 मिनट लेट पहुंचते हैं हर जगह कहीं पर, तो वो चेंज की जा सकती है। लेकिन अगर नीड ही ऐसी हो कि आपको गाना गाना है और आप बेसुरे हैं, तो वो चेंज नहीं की जा सकती। ठीक है, ऐसे ही क्या वो वीकनेसेस को आप ओवरकम कर सकते हैं, जो कि वीकनेस आपके अंदर है, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछें। स्टेप नंबर 4 में आप अपने लिए करियर चूज कर चुके हैं, बस आपको ये करना है अब कि उस पर्टिकुलर करियर का कौन सा बेस्ट कॉलेज है उसके बारे में सर्च करें। एंड फाइनली अपना पूरा एफर्ट देकर जितने टॉप कॉलेजेस हैं उसमें से किसी एक कॉलेज में एंट्री करने का प्रयास करें, बाय प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स। Okay, sir. So, are there any crash courses you are starting for entrance preparation? 100%. We have started and we are beginning very soon our crash courses also. On you just need to visit on www.toprankers.com that are going to prepare you for IPMAT, JIPMAT, St. Xavier's Mumbai entrance test, Symbiosis entrance test, Common University entrance test, everything from scratch to finish. breadth पे preparations करवाते हैं आपकी। आपको विजिट करना है, डेमो क्लासेस चेक करनी है, हो सकता है तो हमारे कुछ फ्री पेपर्स भी देके देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सुपरग्रेड्स अच्छा है या बुरा है। यू जस्ट टेक अ जजमेंट ऑन योर बेसिस। हम तो अपना 100% कमिटमेंट दे रहे हैं। जब आप जज कर लेंगे एंड क्वाइट श्योर हो जाए तो ही इनरोल हो जाएगा। मैं भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, बिकॉज आई एम क्वाइट श्योर दैट वी आर डिलीवरिंग फ्रॉम स्क्रैच टू फिनिश विथ फुल ऑनेस्टी, विथ फुल विगर, यू नो विथ एन इंटेंशन कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिले, सो दैट आपका लाइफ बन जाए। बस आपको एक बार
जितने डेमो एंड फ्री डिलीवरेबल्स हैं वो टेस्ट करने होंगे। Okay, so thank you so much, sir. This was an amazing session with you. काफी सारी चीजें आपने स्टूडेंट्स को बताई, अपार्ट फ्रॉम मेडिकल एंड इंजीनियरिंग बहुत कुछ पता चला स्टूडेंट्स को। आई होप कि ये सेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहा हो, और जो भी डिटेल्स है वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा। एंड डू विजिट द वेबसाइट www.toprankers.com फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। तो थैंक यू थैंक यू सो मच, प्रियांशी, सर। थैंक्स लॉट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इट्स माय प्लेजर, क्योंकि स्टूडेंट्स को चीजें नहीं पता होती, एंड टू कम over here in the form of a mentor, it's a kind of a social justice which we are exactly doing. Thank you, thanks a lot. थैंक यू सो मच, सर।